प्रिय भगवत प्रेमियों सा प्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है शुभ फलदायक शक्तिशाली ध्यान भाग 1। पहले हम यह समझते हैं कि श्री शिव महापुराण के वायव्य संहिता में ध्यान के विषय में क्या उपदेश किया गया है। नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम तपः, नास्ति ध्यान रूपो यज्ञस्त, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। अर्थात ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तपस्या नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। अतः ध्यान अवश्य करना चाहिए। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि बिना ध्यान के ज्ञान भी नहीं होता। जिसने योग नहीं किया उसका ध्यान भी सिद्ध नहीं होता। अतः जिसने ध्यान और ज्ञान दोनों को प्राप्त कर लिया है, समझो उसने भवसागर यानी जन्म मृत्यु के सागर को पार कर लिया है। जब मनुष्य सब उपाधि रहित होकर अर्थात धन मान प्रतिष्ठा आदि से मुक्त होकर योगाभ्यास से युक्त होकर ध्यान करता है, तभी उसकी बुद्धि एकाग्र हुआ करती है और ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु जिसकी बुद्धि सांसारिक विषयों में दूषित कर्मों या विचारों में लिप्त रहती है, उसके लिए ध्यान व ज्ञान की बात दुर्लभ है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक महान अंधकार का भी नाश कर दिया करता है, उसी प्रकार सिद्ध हुए कुछ ही क्षण के ध्यान से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्नि सूखी व गीली दोनों ही प्रकार की लकड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया करती है, ठीक उसी प्रकार ध्यान की अग्नि मनुष्य के समस्त पापों का क्षण भर में भस्म करके नाश कर दिया करती है। परंतु ध्यान के लिए मनुष्य को शारीरिक रूप से अंदर और बाहर से शुद्ध होने की अत्यंत आवश्यकता है। योग उपनिषदों और महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग के ग्रंथ में ध्यान को ही सफल बनाने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि का उपदेश किया है, ताकि मनुष्य इन नियमों का पालन करके नित्य ध्यान का अभ्यास करके अंतःकरण को शुद्ध कर सके और अपने पापों का नाश करके अपने जीवन में शुभ फलों को प्राप्त कर सके। अब ध्यान के लिए 3 बातें और समझनी आवश्यक हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये क्या हैं? ध्याता का अर्थ होता है जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है, सदा शांत चित्त रहता है, श्रद्धालु है और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण अर्थात प्रसन्नता से युक्त है। ऐसे साधक को ही ध्याता कहा गया है। दूसरा है ध्यान।
केवल अविनाशी तत्व यानी आत्मा व परमात्मा का ही चिंतन करना, उसी के उपदेशों को मानना तथा इन्हीं का साक्षात्कार करना, यही हमारा सर्वश्रेष्ठ ध्यान कहलाता है। तीसरा है ध्येय। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान को जब हम रोकते हैं और आत्मा व परमात्मा रूपी आश्रय में ठहराते हैं, तो यह हमारा ध्येय कहलाता है। यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि ध्यान की क्रिया विधि को 1 या 2 दिनों में सिद्ध करना संभव नहीं है। इसके लिए नित्य अभ्यास की आवश्यकता है और अपने कर्म, मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है, तभी हम शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे। अतः यदि आप सही प्रकार से ध्यान क्रिया को समझने के इच्छुक हैं, तो इस कार्यक्रम की प्रत्येक कड़ी को आप अवश्य सुने व चिंतन मनन करें। बस आज इतना ही, शेष अगले भाग में। नमस्कार।